हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ, आखिरकार ये जो नौकरी है, ये जो जॉब है, ये इतनी अच्छी क्यों है कि लोग सिर्फ यही चुनना चाहते हैं। हम यहाँ पर पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं या यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम करवाती है, उनकी बात नहीं कर रहे। वो तो अपने आप में एक बेहतरीन जॉब है ही, लेकिन हम अगर उसके नीचे बात करें तो उन बाकी जो भी नौकरियां हैं, उन सभी में ये जो समीक्षा अधिकारी है वो इतनी बेहतरीन क्यों है। तो यहाँ पर ये जो है बात करने वाले हैं। और समीक्षा अधिकारी में भी जो अदर विभागों से आती है, एक तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट से आती है, उसकी बात हो गई, और विधानसभा विधान परिषद से भी आती है, और एक ये आपकी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आती है, जिसके अंदर आपके कई सारे विभागों के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इन सब के पद रहते हैं, जिसमें आपका लोक सेवा आयोग अपने लिए भी करता है, सचिवालय के लिए भी करता है, और भी अन्य जो विभाग हैं जैसे इलेक्शन कमीशन और इन सब के लिए। तो इनमें भी अगर बात करा जाए तो जो सबसे बेहतर है वो सचिवालय का ही जो समीक्षा अधिकारी का पद है, वही सबसे बेहतरीन पद है। ऐसा नहीं कि बाकी सारे पद बेकार हैं, नहीं, सब में अपने अपने कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। नुकसान तो हालांकि क्या ही होगा, एक अदद नौकरी की ज़रूरत होती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग अलग खूबियां हैं। लेकिन अगर इन सब समीक्षा अधिकारियों में भी बात की जाए तो जो सचिवालय वाला पद है वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है। क्यों और ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए है क्योंकि आप जहां कार्य कर रहे हैं वो है प्रदेश की सर्वोच्च संस्था, यानी कि उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था, और वो ऐसी जगह है जहाँ से पूरे प्रदेश के लिए जो नीतियाँ हैं वो बनती हैं, उनकी शुरुआत वहाँ से होती है। और जो समीक्षा अधिकारी होते हैं, आरओ होते हैं, वो होते हैं उस सचिवालय की रीढ़, यानी कि जो भी नीतियाँ बनती हैं उन सब की शुरुआत समीक्षा अधिकारी के द्वारा की जाती है। यानी कि जो फाइलिंग का काम होता है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, इन सभी चीज़ों का काम होता है। फाइल को कैसे तैयार करना है, जो भी नीतियाँ बन रही हैं उनको किस तरफ मोड़ना है, कैसे मोड़ना है, वो चीज़ों का काम जो है वो समीक्षा अधिकारी का होता है। इसीलिए कहा जाता है समीक्षा अधिकारी को सचिवालय की रीढ़। तो ये चीज़ है, और सारे प्रदेश के अधिकारी आपके टच में रहते हैं, क्योंकि आप कहीं भी हो, मतलब कि आप किसी के भी संपर्क में रह सकते हो। ऐसे का मतलब है कि आप किसी भी ज़िले, जो उत्तर प्रदेश के पूरे ज़िले हैं 75 के 75, सभी ज़िले के अधिकारी आपको जानेंगे ही जानेंगे। पर्सनली नहीं जान सकते हैं, लेकिन आप एक बार विभागीय तौर पर आप कोई ना कोई बातचीत करेंगे अपने कार्य से संबंधित या जो भी है, तो वो आपको एज अ सचिवालय समीक्षा अधिकारी पहचान जाएंगे। और फिर तो पहचान बनती ही रहती है जब कार्य धीरे धीरे आप करते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं। तो देखिए, लोक सेवा आयोग का जो समीक्षा अधिकारी है वो भी अपने आप में ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का है वो भी ठीक है, बाकी जो नौकरियां हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है वो है सचिवालय का। और ये सब क्यों होता है वो आपको बताया ही जा रहा है कि इन सभी में सचिवालय का ही सबसे बेहतर क्यों है। स्थायी नौकरी है, कहीं आपका इसमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इन सब चीज़ों का झाम नहीं होता है, ना ही इनकी आपको टेंशन होती है कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो जाएगा, पोस्टिंग वहाँ होगी, फिर से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त। नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होता है। स्थायी नौकरी है, बढ़िया आराम से आपको लखनऊ में रहना है, और टाइमिंग एकदम फिक्स रहती है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे से आपकी जो स्टार्टिंग है वो हो जाएगी, शाम को 6 बजे आराम से आप घर आ जाइए, अपने परिवार को समय दीजिए। इसके साथ साथ सैटरडे और संडे का ऑफ रहता है, यानी कि पूरे साल में आपको 52 संडे मिलते हैं, 52 सैटरडे मिलते हैं, जिनमें आप कहीं भी घूम फिर के आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि लगातार 52 मिलते हैं, पूरे साल में 52 मिलते हैं। तो बहुत सारी छुट्टियां और भी होती हैं,
जिनमें 3-3 4-4 दिन का गैप आपको मिल जाता है, जिससे आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ में सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, 75 से 80 हज़ार के समथिंग जो सैलरी है वो आपकी बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ में आपका अपना सचिवालय का भौकाल जो है वो अलग रहेगा ही रहेगा। सारे प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनसे आपका संपर्क रहेगा। कहीं भी आपको कोई भी काम कराना है, आप काम करा सकते हैं अपना, जो भी शासन स्तर का होगा। कहीं भी कोई भी समस्याएं नहीं होती हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। इसी वजह से और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो सचिवालय का आरओ है, यानी कि समीक्षा अधिकारी, उसका जो कहें कि एक पद है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और वहाँ पर नौकरी करने का अपना एक अलग ही जो चीज़ है वो बन जाती है। तो बाकी सारी नौकरियाँ अच्छी हैं, बाकी सभी विभागों के समीक्षा अधिकारी भी बढ़िया हैं, सभी पोस्ट अच्छी हैं, लेकिन सचिवालय का एक अपना ही रुतबा जो है वो रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए और अपने दिल में यानी कि हृदय में उतारते हुए एकदम अच्छे से तैयारी में लग जाइए कि हाँ, अब मुझे एक पद जो है वो लेना ही लेना है। अगर आप पीसीएस के एग्ज़ाम में देखें तो 6 लाख 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जबकि अगर आरओ या आरओ की समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो 11 लाख लोग फॉर्म भरे। उससे भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं आरओ या आरओ से, यानी कि पीसीएस से भी। हालांकि पीसीएस में आपका अलग चीज़ें हो जाती हैं सिलेबस और इन सब चीज़ों की वजह से, लेकिन आरओ या आरओ भी एक समीक्षा अधिकारी भी एक बढ़िया जो पद है वो हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव प्लस मोटिवेशन जो है आपको थोड़ा थोड़ा सा मिलता रहे। थैंक यू।